तो हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का आज के सुंदर अच्छे समय के लिए। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हम अपने बिब्लिकल क्लास के अंदर हैं, हिब्रू क्लास में हैं। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम पवित्र भाषा के अल्फाबेट का अंगीकार करेंगे। बोले आलिफ, बेत, गिमेल, दालेत, हे, वाव, जाइन, खैत, तैत, योद, काफ, लामेद, मेम, नून, सामिक, आइन, पे, सादिक, कोफ, रेश, शिन, तब। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली मारते हैं, वेलकम करें, महिमा करें। तो आज की बिब्लिकल क्लास में हम यहोवा के पवित्र नाम के बारे में सीखेंगे। यहोवा का जो पवित्र नाम इब्रानी भाषा में जिसको हम बोलते हैं योद है वाव है, योद है वाव है। आपको पता है जब आदम को बनाया और नूह को बनाया, शेत को बनाया, नोश को बनाया, बहुत सारे लोग आए। अब्राहम आया, इज़ाक आया, यकूब आया। उनके ऊपर यहोवा ने अपने इस पवित्र नाम को प्रकट नहीं किया। उनको वो सर्वशक्तिमान एलोहिम के नाम से दर्शन दिया करता था। जब लोग यहोवा का नाम लेते थे तो वो बोलते थे अब्राहम का एलोहिम, इज़ाक का एलोहिम, यकूब का एलोहिम। इस प्रकार से वो इस पवित्र नाम का उच्चारण किया करते थे। लेकिन मूसा जो 26वीं पीढ़ी था, कौन सी पीढ़ी? 26वीं पीढ़ी था। 26वीं पीढ़ी के ऊपर यहोवा ने अपने पवित्र नाम को प्रकट किया। उसने निर्गमन 3 अध्याय उसके 10 से लेकर 15-16 वचन तक आप पढ़ोगे तो यहोवा ने कहा, मैं आज से पहले लोगों के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रकट हुआ, लेकिन तू अब इजरायलियों से कहना कि अब मेरा नाम क्या है? यहोवा है। उसने यहोवा नाम मूसा के ऊपर प्रकट किया और मूसा ने यहोवा नाम को ले जाकर नाम से लोगों को बताया कि जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम अहिये अशर अहिये है, उसने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, उसने तुम्हारी सुधि ली है। तो ये नाम बहुत पवित्र नाम है। इस नाम के अंदर बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत गहराई और डीप बातें इसके अंदर छुपी हुई है मेरे प्रियो। लेकिन आज हम इस नाम में से कुछ बातों को देखेंगे कि ये नाम जो है कैसे इस नाम को यहोवा ने आदम के अंदर रखा था। क्योंकि जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यहोवा ने कहा, आओ हम आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। यानी कि आदम जो था वो यहोवा के स्वरूप और उसकी समानता में है। ठीक है, तो यहोवा के पवित्र नाम की जो स्पेलिंग है योद है वाव, बोले 5 बार बोले, योद है वाव है, योद है वाव है, योद है वाव है, योद है वाव है। हाँ, योद है वाव है। तो इसका जो कोड है वो है 26। कितना है? 26। ठीक है। और आदम को इब्रानी भाषा में अगर मैं लिखूं तो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो है आलिफ, दालेत, मेम। आलिफ, दालेत, मेम। ठीक है। आदम का जो अर्थ बताते हैं वो है मिट्टी। क्या है? मिट्टी। क्योंकि आदम कैसे बनाया गया? मिट्टी से। या उसको लाल बोल देते हैं, रेड। ठीक है। क्यों? देखो, जब आलिफ को मैं अलग करूंगा और दालेत और मेम को अलग करेंगे तो दालेत और मेम का अर्थ बनता है दम। क्या बनता है? और दम का अर्थ होता है लहू। इंसान के अंदर क्या है? लहू है। अगर लहू इंसान के अंदर से बाहर निकल जाएगा तो इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। इंसान आदम क्या था? मिट्टी का पुतला। तो यहोवा ने आदम के अंदर क्या डाला था? अपना और लहू किसको दिखाता है? जीवन। किसको दिखाता है? क्योंकि लहू में क्या है? जीवन है।
तो यहोवा ने अपना जीवन किस में डाल दिया? आदम में। और आदम यहोवा के स्वरूप और उसकी समानता में हो गया। अब देखो, बच्चों के अंदर किसका खून होता है? माँ बाप का खून होता है ना। तो आदम का बाप कौन? यहोवा है ना। आदम का पिता कौन है? आदम का पिता कौन है? यहोवा है आदम का पिता। मैं चाहता हूं वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2:7 को। और यहोवा परमेश्वर ने, हाँ, परमेश्वर ने, एलोहिम ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ठीक, आदम पहले मिट्टी था, मिट्टी से उसको बनाया, लेकिन जब यहोवा ने अपना जीवन उसमें डाल दिया, यहोवा ने अपना दम उसमें डाल दिया, तो आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। अब जैसे हमारे अंदर हमारे बाप दादाओं का खून है ना। एक बच्चे के अंदर किसका खून होता है? उसके पिता का खून होता है, उसके पिता का डीएनए होता है। तो आदम का पिता कौन था? तो आदम के अंदर किसका खून था? यहोवा का। देखो, आदम दम में, आदम के बारे में लिखा, आदम एक मांस है और हड्डी है या लहू है उसके अंदर। ठीक, अब इब्रानी भाषा में जो आलिफ है, वो आलिफ रिप्रेजेंट करता है किसको? यहोवा को। क्योंकि यहोवा क्या है? एक। यहोवा क्या है? यहोवा क्या है? पहला, फर्स्ट। उसने कहा ना, मैं आदि हूं और मैं ही अंत हूं। तो आलिफ आदि है। आलिफ क्या है? आलिफ क्या है? शुरुआत है। ठीक है। अब जब आलिफ यहां लिखते हैं तो आलिफ के अंदर 3 इब्रानी के लेटर आते हैं। यहां पर 2 योद आता है। यहां लिखा ना, ये क्या बन गया? योद। यहां देखो, इसके साथ ही मैच करता है ना ये। तो ये क्या है? योद है। ये क्या है? योद। और योद की वैल्यू कितनी है? 10। यहां भी ऐसा ही नजर आ रहा है। ये क्या है? ये भी क्या है? योद है। क्या है? योद है। तो कितने योद है यहां पर? 2 योद की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। बीच में ये है वाव। क्या है? वाव की वैल्यू कितनी है? 6। तो टोटल आलिफ के अंदर में कितना कोड मिला? तो किसको दिखाता है ये? किसको दिखाता है ये? यहोवा। यानी कि आदम के अंदर यहोवा ने अपने आप को आदम के साथ क्या कर दिया? जोड़ दिया। तभी तो आदम किसके स्वरूप और समानता में बन गया? यहोवा के स्वरूप और उसकी समानता। क्योंकि यहोवा ने क्या किया? अपने आप को किसमें जोड़ा? अपने आप को किसमें रखा? आदम में। आदम किसकी संतान? यहोवा की। आदम का पिता कौन? और पिता का खून किसके अंदर था? आदम में था। समझ आया? इसीलिए आदम जो है यहोवा के स्वरूप और उसकी समानता में है। अब आदम के अंदर यहोवा का लहू है। किसका लहू? यहोवा का। किसका खून? यहोवा का लहू। और आदम यहोवा के स्वरूप में है, उसकी समानता में है। स्वर्गदूत भी उसे डरते थे। क्यों? क्योंकि वो यहोवा का स्वरूप है। स्वर्गदूत तो सेवा टहल करने वाली आत्मा है, लेकिन वारिस कौन होता है? पुत्र। वारिस कौन है? पुत्र है। तो आदम में किसका खून? उसके खून में राजशाही है। उसके खून में प्रभुता करना है। उसके खून में राज्य का अधिकारी होना है। क्योंकि बाप राजा तो बेटा भी तो राजकुमारी होगा ना। बेटा गुलाम तो नहीं होगा, है ना। तो आदम किसके स्वरूप में? किसके स्वरूप में था? यहोवा के स्वरूप और उसकी समानता में है। तो अब आलिफ में हमें कौन मिल गया? आलिफ में कौन मिला? यहोवा। कौन मिला?
दैलिथ में क्या मिला? दैलिथ और मैम में क्या मिला? लहू। किसका लहू? तो आदम में किसका लहू? आदम में किसका लहू? यहोवा का लहू। किसमें? किसमें? आदम में। समझ आया? अब एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 अध्याय 12-13 वचन को। यूहन्ना 1 अध्याय 12-13 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया अर्थात उन्हें जो उसके नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से, याद रखे, ना लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से, एलोहिम यहोवा से, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसका अर्थ है जैसे आदम की उत्पत्ति ना मनुष्य की से हुआ था, और किससे हुआ था? यहोवा से। ऐसे ही हमारा आत्मिक जन्म, कौन सा जन्म? कौन सा जन्म? क्योंकि जब आदम ने पाप किया तो आलिफ अलग हो गया, दैलिथ और मैम, है ना? अब वो सिर्फ हड्डी और मांस बच गया, सिर्फ उसके अंदर खून बच गया, आलिफ तो हट गया। क्योंकि उसने क्या कर दिया? पाप कर दिया और गुनाह करके दर-दर की ठोकरें खाने लगा। तो आलिफ तो हट गया, क्या बच गया? दैलिथ और मम। दम रह गया उसके अंदर, बस खून रह गया। खून के अंदर जो जलाल था, खून के अंदर जो महिमा थी, वो हट गई। क्योंकि क्या उसने कर दिया था? क्या कर दिया था उसने? पाप कर दिया था। अब जो पाप करके आदम खो बैठा था, एक बार फिर से यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, वहां यहोवा ने क्या किया था? अपना लहू किसमें डाला? इधर मसीह ने क्या किया? अपना लहू कलीसिया के लिए, अपना लहू पुत्र के लिए, अपना लहू हमारे लिए। तो यही तो लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर भरोसा, जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाए, क्या किया उनको? किसकी संतान? किसकी संतान? जिस बाप से हम बिछड़ गए थे, उससे फिर से हमें किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हमारा फिर से क्या करा दिया? क्या करा दिया? क्या करा दिया? तो अब हमारी जो पैदाइश होती है, हमारा जो आत्मिक जन्म होता है, वो किससे होता है? किससे होता है? 13 वचन पढ़ो। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। देखो, आप यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, आपने आत्मिक जन्म लिया। ये इंसान की मर्जी नहीं थी। इसकी मर्जी नहीं थी, ये किसी इंसान की इच्छा नहीं थी, ना ये किसी इंसान के बस की बात थी। लिखा है, फिर से पढ़ो वचन, वे ना तो लहू से, यानी कि इसमें कोई इंसान का खून नहीं था शामिल। हाँ, ना शरीर की इच्छा से कि नहीं ठीक है मेरी, मैं चाहता हूं तो तू भी बन जा। शरीर की इच्छा से नहीं हो सकता। हाँ, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु हाँ, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए? आदम किससे उत्पन्न हुआ था? आदम किससे उत्पन्न हुआ था? परमेश्वर। योद्धेबा में से किससे उत्पन्न हुआ? यहोवा से। तो हम जो आत्मिक जन्म लेते हैं, किससे लेते हैं?
किससे लेते हैं? किससे लेते हैं? किसके द्वारा लेते हैं? मसीह के द्वारा। आत्मिक जन्म किससे लेते हैं? मसीह के द्वारा। यहोवा से। आत्मिक जन्म किससे लेते हैं? यहोवा से। किसके द्वारा लेते हैं? मसीह के द्वारा। किसके द्वारा लेते हैं? मसीह के द्वारा लेते हैं। समझ आया? तो अब मसीह ने हमारा बाप के साथ क्या करा दिया? क्या करा दिया? तो अब हम किसके पुत्र संतान हैं? परमेश्वर। उसका नाम क्या है? यहोवा। नाम क्या है? यहोवा। यहोवा। किसकी संतान है? यहोवा। यहोवा पिता की। किसकी संतान है? किसकी संतान है? यहोवा पिता की संतान है। अब वो हमारा पुत्र है, वो सॉरी हम उसके पुत्र हैं। अब उसका लहू किसके अंदर? यहोवा का खून किसके अंदर है? मसीह का खून किसके अंदर है? तो क्या उस खून में पाप है? क्या उस खून में गुलामी है? क्या उस खून में बीमारी है? क्या उस खून के अंदर पाप है? नहीं। जो स्वरूप, जो समानता आदम पाप करके खो बैठा था, वो मसीह के द्वारा एक बार फिर से हमें दे दिया गया। मसीह के द्वारा वही स्वरूप, वही समानता हमें फिर से दिया नहीं दिया? दिया नहीं दिया? दिया। स्वर्गदूत आदम की सेवा टहल करते थे, हमारी करते हैं? करते हैं। सेवा टहल करने वाली तो आत्मा है वो। शैतान आदम के अधीन था, उसके ऊपर अधिकारी नहीं था। आदम के क्या हमारे अधीन है या नहीं है? है। क्योंकि उसने हमें सांपों बिच्छुओं को पांव तले रोदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया। जो स्वरूप, जो समानता हम पाप करके खो बैठे थे आदम में, मसीह ने अपने खून के द्वारा, अपने लहू के द्वारा वही स्वरूप, वही समानता, वही अधिकार, वही अथॉरिटी हमें फिर से तो दे दी। इसलिए हम पाप के तो गुलाम है नहीं, हम पाप के गुलाम नहीं है। लेकिन अब हमारा जन्म किससे है? यहोवा से। किससे जन्म है हमारा? हमारा पिता कौन है? यहोवा। हमारा पिता कौन है? हम किसकी संतान है? हम किसकी औलाद है? हम किसकी औलाद है? यहोवा की औलाद है। हमारा आत्मिक पिता कौन है? कौन है? कौन है? यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस स्वरूप में, इस समानता में हमें बने रहना है कि हमारा जो आत्मिक जन्म हो गया है, अब हम इस संसार के नहीं हैं, अब हम उस पाप की गुलामी से छूट चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। तो अब हमें उस स्वरूप में, उस समानता में हमें बने रहना है। हम पाप के गुलाम नहीं है कि आप पाप करो, आप बुराई करो, आप इस संसार के नहीं हो कि संसार की जैसी चाल चलो, संसार के जैसे काम करो, लेकिन आपके अंदर यहोवा का डीएनए है, आपके अंदर यहोवा का खून है, आपके अंदर उसका स्वरूप है, उसका अधिकार है। उसको लेकर आपको काम करना है। एक तो जैसे शैतान ने आदम को बहका दिया था, क्या कर दिया? आदम को बहका दिया था ना, और उसके अधिकार को उससे आपसे भी छीन सकता है। आपको बहका कर, आपको पाप में गिरा के, आपको धोखा दे के, आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको पाप में गिराकर क्या करेगा? अधिकार। क्योंकि वो नहीं चाहता आप उसके ऊपर अधिकार जताएं। इसलिए जैसे आदम फंस गया उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में, हवा फंस गई, आप फंसोगे? फंसोगे? बताओ। नहीं। किसकी संतान हो? यहोवा की। आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? आप किसकी संतान है? यहोवा की। किसके लहू के द्वारा छुटकारा हुआ? हालेलुया। तो इस स्वरूप को, इस समानता में हमें बने रहना है। अब बहुत सारे लोग इस सच्चाई से अनजान हैं और बार बार पाप में फंसते हैं, गिरते हैं।
क्योंकि पाप, गुनाह की मजदूरी बाइबल कहती है मौत है, और शैतान मौत के द्वारा राज्य करता है। लेकिन मसीह हमें अपने लहू के द्वारा क्या करता है? आजाद करता है। अच्छा, हमारा उद्धारकर्ता कौन है? यीशु। हमारा उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह। अब मैं कहूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। हमारा उद्धारकर्ता कौन है? पिता, पुत्र। कैसे? तीनों का रोल कैसे है हमारे जीवन में? ये तीनों एक हैं, लेकिन तीनों का बड़ा रोल है हमारे जीवन में, हमारे उद्धार में। हम एक प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। नहीं, हम एक प्रार्थना करते हैं, अब हमारे यीशु मसीह का फजल, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की कहते हैं ना। हमारे पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती है। बनी रहे, बोलते हैं ना। देखो, पिता ने हमसे मोहब्बत की। पिता ने हमसे क्या की? मोहब्बत। और उसने अपना अनुग्रह हम पर किया। उसके अनुग्रह का, उसकी मोहब्बत का फल क्या था? उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि उसने हमें क्या दे दिया? मसीह। तो पिता का हमारे उद्धार में क्या रोल है? उसका प्रेम और उसका प्रेम और उसका रोल क्या है हमारे जीवन में उद्धार के लिए? उसका प्रेम और उसका। मसीह का क्या रोल है? उसका खून, उसका लहू जो हमें छुटकारा देता है। ठीक है? पिता का क्या है? प्रेम और अनुग्रह। पुत्र का क्या है? उसका लहू जो हमें छुटकारा देता है, शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा का क्या रोल है? पवित्र आत्मा की सहभागिता, कहते हैं ना, उसकी सहभागिता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमें कायल करता है, वो वचन की आग को हमारे अंदर लगा के रखता है, वो हमें मसीह की आज्ञाएं याद दिलाता है। हालेलुया। इसलिए हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलते जाना है, उसमें बने रहना है कि हम अपने उद्धार को फिर से ना खो बैठे, हम अपने स्वरूप को, अपनी समानता को फिर से ना खो बैठे। अब हमारे अंदर हमारे बाप दादाओं का, पूर्वजों का खून नहीं है, पर किसका खून है? किसका खून है? किसका खून है? किससे जन्मे हैं? किससे जन्मे हैं? किससे पैदा हुए हैं? कौन है आपका पिता? कौन है आपका पिता? आप किसकी संतान है? हाँ, तो उस संतान, जिस पिता की आप संतान है, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में आपको बने रहना है। अपने अधिकार में, अपनी सामर्थ्य में आपको कायम रहना है, क्योंकि आपका दुश्मन, आपका शत्रु जैसे आदम के पीछे पड़ा हुआ था, वो आपके पीछे भी पड़ा हुआ है, कि किसी तरह पाप में गिराकर आपके अधिकार को खत्म कर दे। जो जीवन आपके अंदर है उसको खत्म कर दे, जो ज्योति आपके अंदर है उसको अंधकार में बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखना है, उसके छल, उसके कपट से आपको सावधान रहना है। आपको अपने अधिकारों को जानना है, आपके अधिकार, आपको अपने उद्धार को समझना है, आपको अपने मसीह में ओहदे को समझना है कि आप यहोवा के स्वरूप में और समानता में, यहोवा ने अपने नाम को आपके अंदर रखा है, यहोवा ने अपनी सामर्थ को आपके अंदर रखा है, यहोवा ने अपने पुत्र को आपके लिए दे दिया है, उसका लहू आपको आजाद कर चुका है। अब यहोवा का खून आपके अंदर आप आम नहीं है, पर आपका एक आत्मिक जन्म हुआ है। तभी तो निकोदेमुस को कहा, जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं ले लेता, जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्म लेता, स्पिरिचुअल पैदाइश जब तक तेरे जीवन में नहीं आएगा, स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। तो स्वर्ग के राज्य में वही पैदा हुए जाएंगे जो यहोवा से जन्मे हैं। किससे जन्मे? किससे जन्मे? किससे जन्मे? यहोवा से जन्मे। उनका स्वरूप आपका स्वरूप नहीं है, उनका जीवन पाप में जीवन नहीं है। एक पवित्र जीवन, एक धर्मी जीवन, एक आज्ञाकारी जीवन, एक जयवंत जीवन
जिसे पिता चाहता है। हम यात्री हैं। हम क्या है? यात्री हैं। और यात्री को यात्रा करते हुए बहुत सारे कष्ट और तकलीफ आती है, लेकिन याद रखिए, पिता का प्रेम, पिता का अनुग्रह, पुत्र का लहू और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपको हर समय हर पल संभाल के रखेगी। आपको उसे भूलना नहीं है कि आपके पिता ने आपको कितना प्यार किया है, वो आपके ऊपर कितना अनुग्रहकारी है। उसने अपना पुत्र आपके लिए दिया है, उसने अपना पवित्र आत्मा आपके साथ दिया है। उसकी सहभागिता में, उसकी संगति में आपको बने रहना है और बुराई से और पाप से बचे रहना। ये जो स्वरूप आदम ने खो दिया, आप मत खो देना, पर अपने आप को वचन रूपी तेल से जलाए रखो, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जल रही है। अब जब आग जलती है, आपको जलते रहने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या क्या करना पड़ेगा? वचन तेल है। जब आप वचन अपने अंदर डालते जाओगे तो आग जलती रहेगी, और वचन अगर आप नहीं डालोगे तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। इसलिए वचन रूपी तेल अपने अंदर डालते रहो, पवित्र आत्मा की सहभागिता में, उसकी संगति में बने रहो, ताकि अनंत जीवन पाओ। बतेरे गलत शिक्षाएं, गलत विचार, गलत चीजें जैसे आदम के पीछे पड़ी हुई थी, मसीह के पीछे पड़ी हुई थी, यूसुफ के पीछे पड़ी थी, दाऊद को देख लो, है ना। कितने मैं उदाहरण आपको बाइबल से दूं जिनको बार बार वो चाहता था कि ये जब नए सिरे से जन्म ले चुके हैं, इनको फिर से पाप में गिरा दे। उनके पीछे पड़ी रही, लेकिन यूसुफ जयवंत रहा, मूसा जयवंत रहा, यीशु मसीह ने जय पाया, और फिर से उसने उस महिमा को, उस जलाल को हासिल किया। अब हमारे पास है अवसर, हमारे पास है, अनंत जीवन का मुकुट हमारा इंतजार कर रहा है, महिमा का मुकुट हमारा इंतजार कर रहा है। स्वर्ग के अंदर ओ पिता ने हमारे लिए एक मेज बिछाया है, सिंहासन लगाया है, महिमा का मुकुट रखा है, अनंत जीवन का मुकुट रखा है। स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करने के लिए तैयार है, हमारे लिए घर तैयार किया है। कितना कुछ उसने प्रेम के कारण हमारे लिए तैयार करके रखा है। छोटा सा रास्ता है, हमें इस रास्ते में जयवंत होना है, हमें दुष्ट की चालाकियों से बचे रहना है, और एक बार फिर से हम पिता के साथ यूनिटी करेंगे। पिता हम में होगा, हम पिता में रहेंगे, और हम उसकी महिमा अनंत काल के लिए करने पाएंगे। जैसे आदम करता था, उसी स्वरूप को, उसी समानता को, उसी पवित्रताई को हम फिर से पा जाएंगे मेरे प्रियो। अब हम आत्मा में तो हो चुके हैं, शरीर में होना, बदलना जरूरी है। लेकिन अगर आप जयवंत रहेंगे आत्मा में, तो शरीर में अविनाश की कटनी कटेगी। लेकिन जो आत्मा में हार जाएंगे, वो विनाश की कटनी काटेंगे। आमेन, आमेन। समझ आया आपको? आदम किसके स्वरूप में था? किसके स्वरूप में था? किसकी संतान था? किसकी संतान था? यहोवा की संतान था। किससे जन्म पाया हुआ था? हम किसकी संतान है? किससे जन्मे हैं? क्या मनुष्य की इच्छा से? क्या लहू से? क्या मांस से? क्या इंसान की इच्छा से? किससे जन्मे हैं? किससे जन्मे हैं? किसका खून है हमारे अंदर? किसका खून है हमारे अंदर? किसके स्वरूप में? हालेलुया, हालेलुया। तो हमें बने रहना है, हमें जयवंत होना है, ताकि हम जीवन का मुकुट पाएं। बस थोड़े समय के लिए आप इस संसार में, आप एक यात्री, अनंत जीवन का मुकुट, महिमा में एक राज्य हमारा वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। स्वर्गदूत हमारा इंतजार कर रहे हैं, अब्राहम हमारा इंतजार कर रहा है, इसाक, याकूब हमारा इंतजार कर रहे हैं, दाऊद हमारा इंतजार कर रहा है, भविष्य वक्ता, बड़े बड़े लोग स्वर्ग में हमारा, बस दौड़ में जयवंत होना है, दुष्ट की चालाकियों में नहीं फंसना, पर हमारा ध्यान हमारे बाप के ऊपर लगा रहे, हमारा ध्यान उसी के ऊपर लगा रहे, हमारा ध्यान पवित्र आत्मा के ऊपर लगा रहे, कि हम उससे फेलोशिप करें,
उसके साथ संगति करें, उसके साथ एक हो जाएं, ताकि हमारा जीवन जलता रहे। आमीन, आमीन। यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।